Ninth class. Let us start the next chapter, improvement in food resources. First, we know that all living organism need food. अब फूड क्या है? फूड जो हमें एनर्जी देता है, फूड जो हमें न्यूट्रिएंट देता है, हर वो चीज़ जो खा रहे हैं हम, हो सकता है उसमें कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हों, उसे हम फूड में कंसीडर नहीं करेंगे. Food supply us protein. You know that protein, they are the building block of the body. Food supply us carbohydrate. Carbohydrates are the energy carrier of the body. They provide us energy. And food also provide us fat. Fat are also the energy carrying compound. अब आपको ये देखना है अपने डेली रूटीन में जो आप खाना खा रहे हैं, कौन सा ऐसा खाना है जिसमें आप प्रोटीन ले रहे हैं, कौन सा खाना है कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और कौन सा ऐसा फूड है दैट इज़ रिच इन फैट. ये आपको लिस्ट भी बनानी है, ये आपकी असाइनमेंट भी है कि आपको अपने डेली रूटीन में प्रोटीन सोर्सेज कौन से ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट. विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स, these are found in cereal in very low amount, and all these vitamins and minerals, they are essential for all the metabolic processes of the body. These are required for body development, these are required for the growth of body, and they are also required for the health of body. Both plant and animal are major sources of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. अगर आप अपने फूड को देख रहे हैं, या तो आप प्लांट से ले रहे हैं या एनिमल से ले रहे हैं, और तो कोई सोर्स ही नहीं है आपके पास. हम फूड को फिर एग्रीकल्चर, अगर हम प्योरली हर्बीवोर्स हैं, दैट मीन्स वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. एनिमल हस्बेंड्री में आपके सारा लाइफ स्टॉक आ जाएगा, दूसरे एनिमल्स आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें, अगर हम बात करें कि हम केवल प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो भी हम देखेंगे कि एनिमल प्रोडक्ट बीच में ही इंक्लूडेड है, जिसमें घी आ गया. आप घी को ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द एनिमल सोर्स. दूध ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द एनिमल सोर्स. वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. वाई इज़ दिस नेसेसरी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है कि जो भी एग्रीकल्चर उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, वो उतनी की उतनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया. पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, और उस पॉपुलेशन इंक्रीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, और फिर अर्बनाइजेशन है, लोगों को मकान भी बनाने पड़ते हैं. तो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ने के बजाय कम ही होती जा रही है. तो इसके लिए ऐसी क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, द क्रॉप्स विच आर हैविंग द हाई यील्ड. एनिमल हस्बेंड्री में हम ऐसे एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स की ऐसी ब्रीड का यूज़ कर रहे हैं विच गिव अस हाई प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ cow, jersey cow. Why is this necessary? Why we cannot make do with current level of production? We cannot do with current level of production because it cannot satisfy the need of our increasing population.